एक महिला को लाइफ में कभी ना कभी तो पीरियड मिस होते ही हैं। पीरियड मिस होने का ये मतलब नहीं है कि प्रेगनेंसी ही हो। प्रेगनेंसी के अलावा भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आज के वीडियो में उन्हीं कारणों के बारे में बात करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। फर्स्ट सबसे कॉमन रीज़न है प्रेगनेंसी। अगर आपके पीरियड रेगुलर है और सिर्फ इस बार मिस हुए हैं तो प्रेगनेंसी के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरा रीज़न है स्ट्रेस। आजकल की लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। स्ट्रेस हार्मोन्स पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है और पीरियड साइकिल को डिस्टर्ब करता है, तो स्ट्रेस के कारण भी पीरियड लेट हो सकते हैं। थर्ड रीज़न है एक्सरसाइज। अगर आपने रिसेंटली बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया है तो ये भी पीरियड साइकिल पे इफेक्ट करती है और पीरियड्स में देरी हो सकती है। नेक्स्ट रीज़न है हार्मोनल इश्यूज। अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड या कोई और हार्मोनल इश्यूज है तो इससे पीरियड लेट हो सकते हैं और पीरियड मिस भी हो सकते हैं। इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया है कि कैसे आप बिना मेडिसिन के घर पर अपना इलाज कर सकते हैं, तो वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। आपको पहले हार्मोनल इश्यूज को ठीक करना होगा, तभी पीरियड साइकिल रेगुलर होंगे। अगला रीज़न है वेट गेन या वेट लॉस। अगर रिसेंटली आपने बहुत ज़्यादा वेट गेन किया हुआ है या वेट लॉस किया है तो इससे भी पीरियड साइकिल पे इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट रीज़न है डिजीज़। अगर आपको सर्दी, ज़ुकाम या कोई और बीमारी है जैसे कि वायरल या बुखार हुआ है तो इससे भी पीरियड साइकिल पे डायरेक्ट इफेक्ट हो सकता है। प्रेगनेंसी ना होते हुए भी पीरियड मिस आपके हो सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है अगर आपके रूटीन में चेंज आया है। फॉर एग्जांपल आपका कोई ऐसा जॉब है जिसमें कभी नाइट शिफ्ट या कभी डे शिफ्ट होती है, मतलब फिक्स रूटीन नहीं होता है, तो इस केस में भी पीरियड इरेगुलर रहते हैं। अगला रीज़न है अगर आप किसी भी तरह की दवाइयाँ ले रहे हैं जैसे थायराइड की मेडिसिन या साइकेट्रिक मेडिसिन या डिप्रेशन एंजाइटी की मेडिसिन, तो इससे भी पीरियड साइकिल इरेगुलर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हार्मोनल पिल्स यानी कि गर्भ निरोधक गोलियां ले रहे हैं या रिसेंटली आपने कॉपर्टी वगैरह लगवाया है या गर्भ निरोधक इंजेक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो इससे भी पीरियड साइकिल पे इफेक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट रीज़न है अगर आपका बीएमआई बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर आप ओवरवेट हैं, तब भी आपके पीरियड साइकिल इरेगुलर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस सिचुएशन में वेट कम करने की कोशिश करें जिससे पीरियड साइकिल रेगुलर हो सके। ऐसे ही अगर आप अंडरवेट हैं तो भी आपका पीरियड साइकिल इरेगुलर रह सकता है, तो अपने आप को बीएमआई रेंज में लाने की कोशिश करें। अगला रीज़न है कि अगर आप एक टीनेजर हैं और आपको अभी अभी पीरियड स्टार्ट हुए हैं तो देखा गया है कि यंग गर्ल्स को पहले 2 साल तक पीरियड कभी आया फिर 1-2 महीने नहीं आया, ऐसे ही इरेगुलर साइकिल्स हो सकते हैं क्योंकि अभी बॉडी इन पीरियड हार्मोन्स के साथ एडजस्ट करने की कोशिश करती है, जिससे यंग गर्ल्स में पहले 2-3 साल तक इरेगुलर साइकिल हो सकती है। या आपका मेनोपॉज का टाइम है तो इसमें भी पीरियड परमानेंटली बंद होने से पहले 2-3 साल तक इरेगुलर रहते हैं। मेनोपॉज से पहले या तो पीरियड बहुत जल्दी जल्दी आते हैं या बहुत लेट या मिस हो सकते हैं। अगला रीज़न है ब्रेस्ट फीडिंग। अगर आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो तो इस टाइम भी पीरियड मिस हो सकते हैं या पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं। अगला रीज़न है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर आपने कॉपर्टी या कोई इंट्रा यूट्राइन डिवाइस लगा रखा है तो इस केसेस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है क्योंकि ये डिवाइस यूट्रस में लगते हैं। अगर आपने कॉपर्टी या कोई और इंट्रा यूट्राइन डिवाइस लगा के रखा है तो ऐसे केसेस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। तो अगर आपने ऐसे डिवाइस लगाए हैं और पीरियड मिस हो गए हैं तो ये मत सोचिए कि प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। बहुत कम चांसेस है लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। कॉपर्टी को लगाने के बाद बच्चेदानी में प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है लेकिन ट्यूब्स में प्रेगनेंसी रह सकती है या ओवरीज में हो सकती है। तो जब भी पीरियड मिस हो जाए तो तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट करके देख लें। हो सकता है इन डिवाइस को लगाने के बाद भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए। तो ये थे कुछ रीज़न जिससे प्रेगनेंसी ना होते हुए भी पीरियड लेट हो सकते हैं या इरेगुलर हो सकते हैं। तो आपको डॉक्टर से कब मिलना है? अगर आपके पीरियड 2 बार से ज़्यादा मिस हो गए हैं या पीरियड मिस होके 2 महीने ऊपर हो गया है तो डॉक्टर से ज़रूर मिले और पता करें कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी।